हे गाइस, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ आवर क्यूबरनेटिस सीरीज, जहां पे हम लोग ये देखने वाले हैं कि आखिरकार क्यूबरनेटिस होता क्या है। क्यूबरनेटिस एक तरह का ओपन सोर्स कंटेनर मैनेजमेंट टूल है। आप सोच रहे होंगे ये कंटेनर मैनेजमेंट टूल क्या होता है। तो कंटेनर मैनेजमेंट टूल का मतलब है कि एक ऐसा टूल जो कि कंटेनर्स को मैनेज करता हो, मल्टीपल कंटेनर्स को मैनेज करता हो। So guys, before proceeding with our Kubernetes lectures, I would highly recommend you all to go through my Docker series. आप एटलीस्ट ये फर्स्ट 3 वीडियोस को जरूर देखें, उसके बाद ही आप Kubernetes के लिए आगे बढ़ें। अदरवाइज Kubernetes इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स देन Docker Swarm और कोई भी ऐसा जो कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल होता है। अगर आपको कंटेनर्स का नॉलेज नहीं है, अगर आपको ये समझ नहीं आता है कि डॉकर कंटेनर क्या है, तो मैं आपको बोलूँगा कि पहले आप डॉकर कंटेनर को अच्छे से समझिए, अदरवाइज Kubernetes में आपको बहुत ही ज़्यादा इश्यूज होने वाले हैं। आप एज एन एग्जाम्पल कोई भी एक टीम उठा लो, कोई भी एक या तो फैक्ट्री ले लो या फिर IT कंपनीज ले लो, बैंक ले लो, कोई भी मॉल से ले लो, शॉप्स ले लो, कहीं भी जाओगे आपको वहाँ पे क्या दिखता है? वहाँ पे आपको जाओगे तो आपको मल्टीपल वर्कर्स दिखेंगे जो काम करते रहते हैं। कहीं भी चले जाओ, किसी भी टाइप के कंपनी में चले जाओ, किसी भी ऑफिस में चले जाओ, किसी भी बिजनेस में चले जाओ, आपको मल्टीपल वर्कर्स जरूर दिखेंगे। इन और इन सारे वर्कर्स को मैनेज करने के लिए आपको ऑलवेज एक बंदा जरूर दिखेगा, चाहे वो छोटा सा बिजनेस हो या बड़ा सा बिजनेस हो, चाहे वो छोटा टीम हो चाहे बड़ा टीम हो, आपको एक बंदा जरूर दिखता है मैनेजर करके। इवन आप रेस्टोरेंट्स में जाओगे वहां भी आपको मैनेजर्स मिलते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, मल्टीपल वर्कर्स को एक मैनेजर क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है। सेम कंसेप्ट आपका Kubernetes में भी होता है। Kubernetes क्या होता है ना दोस्तों, मल्टीपल डॉकर कंटेनर्स। किस तरह से ये आपके मल्टीपल वर्कर्स हैं, वैसे ही मल्टीपल डॉकर कंटेनर्स को अगर आपको मैनेज करना हो दोस्तों, क्या होता है ना प्रोडक्शन में कि हजारों कंटेनर्स रन कर रहे होते हैं, तो नॉर्मली उसे मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए, उसे मैनेज करने के लिए एक Kubernetes ने एक टूल बनाया है जिसे वो कहते हैं Kubernetes कंट्रोल प्लेन। वो क्या होता है, वो भी एक तरह का मैनेजर ही होता है जो कि मल्टीपल कंटेनर्स को बस मैनेज करता है। इसका काम क्या है, बस आपके कंटेनर्स को मैनेज करना। आपके अगर इसमें अगर मान लीजिए आपको 10,000 20,000 ऐसे वर्कर्स हैं, ऐसे मल्टीपल कंटेनर्स हैं, हजारों हजार कंटेनर्स हैं, तो उसे मैनेज कैसे करेंगे? उसे मैनेज करने के लिए जो मैनेजर चाहिए होता है, वो मैनेजर आपको Kubernetes टूल जो है वो प्रोवाइड करती है। इसे हम लोग कहते हैं कंट्रोल प्लेन। तो ये आपको मैनेजर हो गया आपके Kubernetes का, जिसे हम लोग कहते हैं Kubernetes कंट्रोल प्लेन। और प्लेटफॉर्म जहां पे आपके सारे के सारे जो भी डॉकर कंटेनर्स है वो रन कर रहे होते हैं, उसे कहते हैं हम लोग डेटा प्लेन। तो दोस्तों, आई होप कि आपको Kubernetes का बेसिक आइडिया ये समझ में आया होगा कि Kubernetes आखिर है क्या और क्यों मार्केट में लाया गया। बिकॉज आपको मल्टीपल्स हजारों कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए कुछ तो चाहिए। एक नॉर्मल, एक मान लीजिए मैं ही एक बंदा हूं, तो मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा। हजारों कंटेनर्स, 10,000 कंटेनर्स है, कब किस कंटेनर को स्केल करना है, डाउन करना है, कब किसे टर्मिनेट करना है, कब क्या कैसे होगा, डिप्लॉयमेंट्स वगैरह कैसे मैनेज, बहुत सारी चीजों को मैनेज करना होता है। तो ये अकेला बंदा के लिए ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए Kubernetes ने जो टूल बनाया है उसे कहते हैं कंट्रोल प्लेन। और ये जो डेटा प्लेन है जहाँ पे आपके मल्टीपल कंटेनर्स रन कर रहे होते हैं। तो ये जो कंटेनर्स होता है ना दोस्तों, कंटेनर्स तो सिंपल हवा में रन करते नहीं है, उसे एक ना एक प्लेटफॉर्म चाहिए वो जिसके ऊपर रन करेंगे। तो एक एक सर्वर चाहिए होता है। सारे कंटेनर्स को सर्वर्स का जरूरत होता है जिसके ऊपर रन कर रहे होते हैं वो कंटेनर्स। अब हो सकता है कि वो एक सर्वर हो सकता है कि 50 सर्वर हो। अब मान लीजिए 10,000 कंटेनर्स आपको रन करने हैं, तो वो एक सर्वर पे तो पॉसिबल है नहीं, उसमें भी बहुत सारे सर्वर्स का जरूरत पड़ेगा, बहुत सारे सर्वर्स को। तो वो जो मल्टीपल जो सर्वर्स होते हैं ना, उसे हम लोग कहते हैं नोड, वर्कर नोड्स। तो ये जो है ना, ये जो हमारा क्लस्टर है, ये हो गया हमारा वर्कर नोड्स जिसके ऊपर मल्टीपल कंटेनर्स रन कर रहे होते हैं। और दोस्तों, ये जो आपको कंप्लीट सेट दिख रहा है ना, मैंने कंट्रोल प्लेन हो गया और आपका जो डेटा प्लेन हो गया, ये सब सेट मिलाकर बनता है Kubernetes क्लस्टर। सो गाइज, अगर अब तक आप हमारे इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आते हैं यहाँ, हम बनाते हैं हमारा, लेट्स सपोज ये हमारा मैनेजर है। मैनेजर क्या था, कंट्रोल प्लेन।
इसका जो वर्कर है, इस मैनेजर के अंडर में इसका जो, लेट सपोज ये मैनेजर का जो टीम है उसके अंदर कितने वर्कर काम कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा राइट साइड में, ये हो गया वर्कर नोड्स, जिसे हम लोग डेटा प्लेन भी कहते हैं। तो ये जो कंट्रोल प्लेन होता है ना, ये कंट्रोल प्लेन आपके वर्कर नोड्स पे जो भी कंटेनर्स वगैरह रन कर रहे होते हैं उसे मैनेज करता है। तो ये जो हमारा कंटेनर्स है ना दोस्तों, आप ये मत सोचना कि जो कंट्रोल पैनल होता है वो आपके कंटेनर्स को मैनेज करता होता है, नहीं। क्यूबरनेटिस का एक अपना ही एक कंपोनेंट है जिसे हम लोग कहते हैं पॉड, जिसे हम लोग कहते हैं पॉड। अब तो हमारा क्या है, मल्टीपल जो कंटेनर्स है वो हमारे वर्कर नोड्स पे रन कर रहे होते हैं, बट वो कंटेनर ऐसा नहीं है कि सिंपली वो रन कर रहा होता है। एक्चुअली क्या है ना कि क्यूबरनेटिस ये नहीं समझ पाता कि कंटेनर क्या होता है। क्यूबरनेटिस कंटेनर को मैनेज नहीं कर सकता है, क्यूबरनेटिस का ये कैपेबिलिटी नहीं है। क्यूबरनेटिस क्या किसे मैनेज कर सकता है, क्यूबरनेटिस पॉड्स को मैनेज कर सकता है। पॉड्स एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है कंटेनर का, आपके क्यूबरनेटिस क्लस्टर का, जिसे कंट्रोल प्लेन मैनेज कर सकता है। इसी रीजन से हमारा जो भी कंटेनर्स है ना उसे हम लोग पॉड्स के अंदर लॉन्च करते हैं, क्योंकि ये जो पॉड्स है ना, अगर कंट्रोल प्लेन को मैनेज करना होगा, कंट्रोल प्लेन को कुछ भी करना होगा, कोई भी एक्शन लेना होगा, तो वो पॉड्स पे लेता है एक्शन। कंट्रोल प्लेन बस पॉड्स को देख सकता है, ना कि उसके अंदर रन हो रहे कंटेनर को। तो इस रीजन से हमारे पास पॉड्स होते हैं और हम कंटेनर्स को पॉड्स के अंदर ही लॉन्च करते हैं, ना कि पॉड्स के बाहर। और एक पॉड के अंदर ये मत सोचना कि बस एक ही कंटेनर लॉन्च हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन योर वर्कलोड। यू कैन लॉन्च single container in a single pod. You can even launch multiple containers in a single pod. So in future we will be looking into it, like we will be looking at the multiple use cases where we will see on what scenario we will be launching multiple containers in a single pod, and on what scenario we'll have to launch single container with a single pod. Okay, so guys, as I said before, Kubernetes is quite complex topic than other orchestration tools. सो इस कोर्स में मैं आराम से जाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को सारी की सारी बातें अच्छे से समझ में आए। तो अभी मैंने इस लेक्चर में ये समझाया कि क्यूबरनेटिस आखिर है क्या। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्यूबरनेटिस के कंप्लीट आर्किटेक्चर को इन डेप्थ देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।